हेलो गाइस, ये 5 नंबर का सवाल है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का पूछा हुआ है। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करें। 10 यहाँ पर वर्ग अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20, 70 से 80 तक है लास्ट। बारंबारता 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल जब दिया हुआ हो, उसका बारंबारता दिया हुआ हो, तो बहुलक आसानी से ज्ञात हो जाता है। किस सूत्र द्वारा? m0 बराबर l प्लस f0 माइनस f इनवर्स 1 बटा में 2f0 माइनस f माइनस 1 यानी f इनवर्स 1 घटाओ f1 और गुना होता है I। तो इसके लिए अब L क्या होता है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। तो सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग हम मालूम करते हैं। तो बहुलक वर्ग कैसे मालूम करते हैं? तो देखना होता है कि इसमें किस वर्ग अंतराल का सबसे ज्यादा बारंबारता आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर 7 है, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो सबसे ज्यादा कौन है? 20 है। तो 20 है, इसका मतलब हो गया कि 20 किस वर्ग अंतराल का है? 40 माइनस 20 है। तो यही हो गया आपका बहुलक वर्ग। कौन? 40 माइनस 50। तो माइनस नहीं होता है, 40 से 50 बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है समाधान में। यहाँ 20 सर्वाधिक बारंबारता है, जिसका संगत वर्ग अंतराल 40 से 20 है। अतः बहुलक वर्ग क्या हुआ? 40 से 50 है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग पता हो गया। तो यहाँ पर L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग जो हुआ 40 माइनस 40 से 50, उसमें छोटा संख्या कौन है? 40 है। तो वही L हुआ है। L का मान हुआ निम्न सीमा यानी 40। F0 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, जो यहाँ पर क्या है? 20 है। तो F0 का मान 20 दे दिया गया। f माइनस 1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, जो यहाँ पर क्या है? 12 है। क्या है? 12 है। तो यही 12 मान यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें है f1 यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। यहाँ देख लो, इसी 3 का कमाल है। बहुलक वर्ग पहचान कर लेंगे तो बहुलक वर्ग का पहचान यही हो गया f0। ये क्या हो गया? f0। ये हो गया f आपका माइनस 1। ये हो गया f1 हो गया। ठीक है, और I क्या होता है? तो वर्ग अंतराल जितना भी देख रहे हो, सबका लंबाई कितना है? 10 है। उस सीमा घटाओ निम्न सीमा जब करेगा तो 10 आएगा। 80 में से 70 घटेगा तैयो 10, 70 में से 60 घटेगा तैयो 10, 60 में से 50 घटेगा तैयो 10, 10 में से 0 घटेगा तैयो 10 आएगा। तो वही I का मान हुआ। तो यहाँ पर सभी मानों को भर दिया गया। तो क्या लिखा गया? 40 प्लस 20 माइनस 12 बटा में 2 गुना 20 घटा 12 माइनस 11 और गुना हो गया 10 बराबर 40 प्लस 8 गुना 10, 20 में से 12 घटेगा तो 8 होगा और गुना हो गया I का मान यहाँ जो है 10 हो। अब बटा में अब 2 गुना 20 यानी 40 घट जाएगा कौन? उसमें से 12 और 11 का जोड़ यानी 23 होगा। तो 40 में से घटेगा 23 से क्या होगा? 17। तो 40 प्लस 8 गुना 10 बटा में 17 बराबर हो गया 40 प्लस 80 बटा में 17। तो यहाँ पर क्या हुआ? 40 प्लस 20 घटाओ 12 बटा में 2 गुना 20 घटाओ 12 घटाओ 11 गुना 10 हो गया बराबर 40 प्लस 8 गुना 10 बटा में 17 हो गया। अब इसका ही हल क्या हो गया? 40 प्लस 20 में से 12 घटा तो 8 हो गया और गुना 10 है बटा में 20 दूनी 40 में से घट गया 12 11 का जोड़ यानी 23, तो हो जाएगा 17। तो क्या हुआ? 40 प्लस 80 बटा में 17 बराबर 40 प्लस 4.70 हो गया। 80 में 17 से भाग करेगा तो 4.70 आ जाएगा। तो बराबर हो गया 47.70। यही बहुलक हो गया जो परीक्षा में आपको पूछ रहा है। तो अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है। और
किसको, BKR कुशवाहा प्रोफाइल को। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।